प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, प्रतिष्ठा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम लोग रीजनिंग के पार्ट को पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग मैथ के पार्ट को भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोगों ने रीजनिंग को स्टार्ट किया था। तो रीजनिंग का हमारा जो पहला टॉपिक चला हुआ था वो था हमारा वर्णमाला परीक्षण। हम वर्णमाला परीक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, और जिस भी विद्यार्थी ने लगातार, जैसे हम लोगों ने 3 स्पीच लेक्चर छोड़े हैं। पहले लेक्चर में ओनली 4 हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, रीजनिंग के बारे में कितने भागों में बांटा हुआ है, कौन कौन से पार्ट है। और दूसरी लेक्चर में हम लोगों ने वर्णमाला परीक्षण स्टार्ट टॉपिक कर दिया था, जो कि हमारा वर्बल रीजनिंग का पहला पार्ट था। जो हमारा वर्णमाला परीक्षण था उसमें हम लोग 3 टाइप के सवाल पढ़ चुके हैं। पहले टाइप में हमने सीधे सिंपल सवाल पढ़े थे। दूसरे टाइप में हमने कंडीशन पर डिपेंड सवाल पढ़े थे। तीसरे टाइप में भी कंडीशन पर डिपेंड सवाल पढ़े थे। तो जो हमने सेकंड टाइप में पढ़ा था, तो सेकंड टाइप में हमारी कंडीशन अर्थात निर्देश था जब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा जाता है। दूसरे टाइप में हम लोगों ने पढ़ा था जब प्रथम अर्ध्यांश को उल्टा जाता है। तो देखिए, आपको सिंपल सी 2 बातें आप लोगों को याद कराई गई थी। पहली बात जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी है, वो तो देखिए आपको ये है, आपको बायां दायां मालूम होना चाहिए। उसके लिए भी सिंपल आपको बताया था कि हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो बायां होगा वो वर्णमाला का बायां होगा, और आपका जो दायां होगा वो वर्णमाला का दायां होगा। पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि वे किसी भी अक्षर का यदि हम दाएं से क्रम पता करते हैं तो उसको 27 में से घटा लेंगे, दाएं से क्रम का पता लग जाएगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, तीसरी इम्पोर्टेंट बात थी कि यदि सवाल में समान दिया है तो उसे घटा दीजिए, और असमान दिया है तो उसे जोड़ दीजिए। ये भी मैंने आपको याद कराने का तरीका बताया था। तो जो विद्यार्थी लगातार प्रत्येक लेक्चर को देखता हुआ आ रहा है तो उसको तो सारी चीजें क्लियरिटी होती हुई चली जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी बीच में से जैसे लास्ट वाले लेक्चर को देखेगा तो पहले वाली बातें समझ में आएगी नहीं, और वो फिर जो लास्ट के लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है टाइप, वो भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये कंफर्म बात है कि आपको यदि सारे टॉपिक को क्लियर करना है तो सारे लेक्चर को देखना पड़ेगा। तो अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं। तो देखिए, कल लास्ट के टाइप के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि हमने कंडीशन पर डिपेंड पढ़ा था कि जब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्ध्यांश को उलट दिया जाए। तो प्रथम अर्ध्यांश की जब बात हो रही तो मैंने आपको बताया भी था कि प्रथम अर्ध्यांश क्या होता है, द्वितीय अर्ध्यांश क्या होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं, 26, और इन 26 अक्षरों में जो हमारे आधे अर्थात ए से लगाकर एम था, मैं लिख रहा हूं HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो प्रथम अर्ध्यांश की जब बात हो रही है तो प्रथम अर्ध्यांश प्रथम आधे ए से लगाकर एम तक हुए, और द्वितीय अर्ध्यांश की जब बात होगी तो एम से लगाकर जेड तक। तो जो कल लास्ट टाइप हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्ध्यांश को उलट दिया जाए। अब हम लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं तो सेम इसी प्रकार का करने का तरीका सेम वही रहेगा, सिर्फ कंडीशन चेंज है। कंडीशन क्या चेंज है कि यदि अब ये कह दे कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्ध्यांश को उलट दिया जाए तो आपको ओनली 4 द्वितीय अर्ध्यांश को ही उलटना है। और जैसा कि आपको अवगत कराया गया था कि निर्देश का, कंडीशन का मतलब ही है कि सबसे पहले हम उस कंडीशन को फॉलो करें, उस निर्देश को फॉलो करें। तो टाइप नंबर हम लोग 4 डिस्कस करते हैं। क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के
द्वितीय अर्धयांश को उलट दिया जाए। द्वितीय अर्धयांश उलटना है। अब देखिए आपको मालूम है भाई प्रथम आधे अर्धयांश का मतलब आधे ही होते हैं, तो प्रथम आधे में तो ए से लगाकर एन तक हुआ और द्वितीय अर्धयांश में एन से लगाकर जेड तक। तो द्वितीय अर्धयांश को उलट दिया जाए तो हम किसको उलटना है? एन से लगाकर जेड तक के अक्षरों को उलटना है। प्रथम अर्धयांश के बारे में कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब है कि प्रथम अर्धयांश को हम लोगों को ऐसा का ऐसा ही रखना है। तो हम लोग करते हैं कि द्वितीय अर्धयांश को उल्टे, द्वितीय अर्धयांश, ये कंडीशन बन गई। कंडीशन बोले तो निर्देश। अब देखिए द्वितीय अर्धयांश को मैं उलट रहा हूं, तो इसका मतलब है प्रथम अर्धयांश हमारा का ऐसा ही रहेगा, द्वितीय अर्धयांश को उलटते हैं। तो देखिए प्रथम अर्धयांश तो हमारा ऐसा का ऐसा ही, ठीक है भाई। द्वितीय अर्धयांश को उलट रहे हैं, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू वी टी एस आर क्यू पी ओ एन, उलट दिया। और जैसा कि आपको अवगत कराया गया है कि जो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका बायां होगा वो हमेशा वर्णमाला का बायां होगा और जो आपका दायां होगा वो हमेशा वर्णमाला का दायां होगा। तो यहाँ जो कंडीशन दे रखी थी उस कंडीशन को सबसे पहले हमने फॉलो कर लिया। अब यहाँ फॉलो कर लिया तो हमारी कंडीशन अर्थात निर्देश ये बन गया। अब इस वर्णमाला को देखा जाए तो ये तो हमारा दाएं साइड कहलाएगी और ये हमारी भाई बाएं साइड कहलाएगी, ठीक है भाई। कंडीशन ये क्लियर हुआ। अब देखिए सवाल जो बनते हैं, सवाल सारे के सारे पूछने का जो तर्क होगा, रूपरेखा होगी, भाषा होगी सवाल की, वो सेम ऐसे ही रहेगी जैसे पहले टाइप में पढ़ा, सेकंड टाइप में पढ़ा, थर्ड टाइप में पढ़ा। तो कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं कि मान के चलो इसने कहा कि भाई आप लोगों को बताना है कि भाई बाएं से 90 अक्षर के दाया 5वां अक्षर ज्ञात करना है। अब देखो यहां से आपको मालूम पड़ रहा है कि भाई ये तो बाएं से 9वां और ये दाएं से 5वां और कंडीशन है ये। तो एक तो सीधा तरीका यही है कि भाई जो कंडीशन दे पहले उसको लिख लो, उसको लिखने के बाद अब सवाल को सोल्व कर दो रियल माध्यम से कि भाई बाएं से 9वां, तो बायां मतलब ये साइड, बाएं से 9वां कौन सा अक्षर हुआ? आई होगा। बाएं से 90 अक्षर के दाया, तो अब ये 9वां अक्षर आई है तो इसका दाया तो इधर हुआ, भाई हमारा दाया भी यही है, तो दाया 5वां, 1 2 3 4 और ये 5, क्या आंसर आया? जेड आ गया, ठीक है भाई। यदि आपको दूसरे तरीके से जवाब देना होता तो देखो ये तो है बाया और ये है दाया, और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान में रखना है। क्या था? ये नोट था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि समान है तो घटाना है और असमान है तो उसको जोड़ना है। तो देखो ये बाया और ये दाया, असमान हुआ, 9 प्लस में 5 14, ठीक है। अब हमको जवाब देना है कि बाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा। अब बाएं से 14वां अक्षर का जवाब देना है तो बाएं से 14वां देखेंगे तो यहां से कैलकुलेट करेंगे हम। कैलकुलेट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, क्या आंसर आ गया? जेड आंसर आ गया। दैट्स ऑल। तो देखिए क्या करना है, पहले स्टेप में हम लोगों को जोड़ना है या घटाना है। सेकेंड स्टेप में सवाल की शुरुआत बाएं से है तो आपको बाईं साइड से कैलकुलेट करना है, और सवाल की शुरुआत दाएं से है तो आपको दाएं साइड से कैलकुलेट करना है, और सारी बातें वो की वही रहे, ठीक है भाई। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। जैसे इसने कहा कि भाई दाएं से 90 अक्षर के दाएं से 16वें अक्षर के दाया 8वां अक्षर ज्ञात करो। अब दाएं से 16वें अक्षर के दाया 8वां अक्षर ज्ञात करना है। ये भी दाया ये भी दाया, दोनों समान बने, घटाएंगे
16 में से 8 गया 8। अब हमको कैलकुलेट करना है कि दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं साइड ये है, 8वां कैलकुलेट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। क्या आंसर आ गया, वी आंसर आ गया। दैट्स ऑल। तो जो हमारा टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 दोनों सेम वही है, उसमें तो प्रथम अर्धयांश कह रहा है, इसमें द्वितीय अर्धयांश कह रहा है। तो ये हमारा हुआ टाइप नंबर 4। तो क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले जो कंडीशन देगा, जो भी निर्देश दिया है, आप उस दिए गए निर्देश के अनुसार वर्णमाला में चेंजमेंट करना। उसके बाद चेंजमेंट करने के बाद सवाल जो करने का तरीका होगा, पहले स्टेप में जोड़ोगे या घटाओगे। सेकंड स्टेप में यदि सवाल की शुरुआत बाएं से है तो आपको बाई साइड से देखना है, और यदि सवाल की शुरुआत दाएं से है तो आपको दाएं साइड से देखना है, और आपको अपना आंसर मिल जाए। ये हुआ हमारा टाइप नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 5। अब देखिए टाइप नंबर 5 क्या कहता है। जैसा कि वर्णमाला के बारे में सभी को मालूम है, और जो टाइप नंबर 5 है वो क्या कह रहा है, भाई ये 26 अक्षर है, और इन 26 अक्षरों से संबंधित टाइप नंबर 5 कैसे सवाल बनता है। सवाल बनता है कि बीच का अक्षर आपको ज्ञात करना है, आपको बीच का अक्षर ज्ञात करना है। बीच का अक्षर कैसे, कि जैसे मान के चलो आपसे कह दिया जाए कि भाई 1 से 5 के बीच कौन सा अंक होगा, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब 1 से 5 के बीच का अक्षर कौन सा हुआ, हमारा अंक कौन सा हुआ, 3 हुआ। लेकिन यदि वो ये कह दे कि 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 के बीच कौन सा अंक होगा, तो 1 से 6 के बीच 3 और 4, अर्थात 3 और 4 के बीच 3.5, क्योंकि यहां तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार की कंडीशन होती है और अब कहे आपसे कि बताइए कि बीच का अक्षर कौन सा होगा, तो कंफर्म बात है सी होगा। भाई बीच का आधा इधर तो सी हो गया। लेकिन यदि एक अक्षर और आगे बढ़ जाए, अब आपसे कहे कि बताइए बीच का अक्षर कौन सा होगा, तो बीच का अक्षर कौन सा होगा, या तो सी होगा या फिर डी, क्योंकि सी और डी के बीच में तो कोई अक्षर होता नहीं। ये अंक तो है नहीं कि जिससे हमने कैलकुलेट कर लिया कि जैसे यहां पर किया कि 3.5 आंसर आ गया, बीच का ज्ञात करना है, लेकिन यहां पर तो अक्षर इन अल्फाबेटों के बीच में होता नहीं। तो हमारा आंसर होगा या तो सी या फिर डी। वो आपके ऑप्शन पर निर्भर करता है कि 4 ऑप्शन में सी दे रखा है या डी दे रखा है। 4 ऑप्शन में सी या डी में से कोई सा भी एक दे रखा है तो आंसर वो होगा। और यदि ऑप्शन में दोनों दे दिया जाए कि भाई एक ऑप्शन सी दे दिया, एक ऑप्शन डी दे दिया, और एक ऑप्शन दे दिया सी या डी, तो हम अपना आंसर क्या मानेंगे, सी या डी को मानेंगे। तो उससे संबंधित टाइप नंबर 5 में हम लोगों ने डिस्कस करना है। देखिए कैसे, 2 एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलो इसने कहा कि भाई बाएं से 10वां अक्षर व बाएं से 16वां अक्षर के बीच का अक्षर ज्ञात करो। क्या कहा कि भाई बाएं से 10वें अक्षर व बाएं से 16वां अक्षर के बीच का अक्षर आप लोगों को ज्ञात करना है। तो देखो यहां से यदि हम लोग चले, पहले रियल माध्यम से देख लेते हैं। भाई बाएं से 10वां, अब बाएं से 10वां कौन सा अक्षर होता है, जे होता है, और बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होता है, टी होता है। अब इन दोनों के बीच का अक्षर कौन सा हुआ भाई, एम। आंसर एम आया। ये तो है रियल माध्यम कि जिससे कि आपको वर्णमाला को लिखना पड़े। लेकिन यदि आपको वर्णमाला लिखनी ना पड़े और डायरेक्टली ही जवाब देना हो तो हम लोग कैसे जवाब देंगे, तो देखिए कैसे करना है। ये बाएं से 10वां, ये बाएं से 16, और बीच का अक्षर ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, 26
26 का आधा करेंगे कितना आया 13, और 13 नंबर पर कौन सा अक्षर होता है एम होता है। आंसर क्या आ गया एम आ गया। दैट्स ऑल। अर्थात अब यहां जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या ध्यान में रखनी है कि यदि दोनों ही पक्ष बायां दिया हुआ है उन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि दोनों पक्ष क्या होना चाहिए बायां होना चाहिए। लेकिन अब माइंड में एक बात होती है कि जरूरी नहीं होता है कि दोनों पक्ष बायां हो सकता है कि दोनों ही पक्ष दायां हो, या फिर हो सकता है कि एक पक्ष बायां हो और एक पक्ष दायां हो। तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, देखिए उस कंडीशन में क्या करना है, यदि आपको भाई उस प्रकार जवाब देना है कि जो हमारी वर्णमाला है उसके अकॉर्डिंग टू, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी कहेगा वैसा हम लोग कर लेंगे जैसे कि हमने पहले सवाल में किया है। लेकिन यदि डायरेक्टली जवाब देना है तो भाई एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, क्या कि दोनों ही पक्ष हमारे बाएं होने चाहिए। लेकिन यदि कोई भी पक्ष दाया हुआ तो सबसे पहले उसको क्या बनाएंगे बायां बनाएंगे। और देखिए हम पहले लेक्चर सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दाएं को बाएं बनाने का तरीका क्या होता है। तो ध्यान रखना है कि दाएं को जब बायां बनाना होता है तो हम लोग 27 में से घटा लेते हैं तो वो फिर हमारा क्या बन जाएगा बायां बन जाएगा। जैसे एग्जांपल ये का बाएं से 15वां अक्षर व दाएं से 13वां अक्षर के बीच का अक्षर ज्ञात करना है। अब देखो बाएं से 15वां है, ये तो बाएं से 15वां है ऑलरेडी, लेकिन ये हमारा दाएं से है, तो पहले आप इस दाएं को बाएं में चेंजमेंट करो, और दाएं को बाएं में चेंजमेंट करने का तरीका है 27 में से। अब 27 में से देखिए घटाते हैं तो 27 में से 13 घटाए तो कितना आया भाई 14। अब ये बाएं से बन गया, ये भी बाएं से ये भी बाएं से, दोनों को जोड़कर आधा करना है। 15 प्लस में 14 बटा में 2, जोड़ो 5 और 4 9, 1 और 1 2, बटा में 2, कैलकुलेट करते हैं 14.5। अब देखिए 14.5 आया तो 14.5 पे तो कोई अक्षर होता नहीं, इसलिए क्या जवाब देना होगा कि जो 14वें नंबर पर है या फिर कौन सा 15वें नंबर पर है। तो 14वें नंबर पर तो अक्षर कौन सा होता है एन, और 15वें नंबर पर अक्षर कौन सा होता है ओ। तो हमारा आंसर आएगा या तो एन या फिर ओ। वो आपका ऑप्शन निर्भर करता है कि ऑप्शन में इन दोनों में से कौन सा दिया हुआ है। तो क्या किया था हम लोगों ने, सिंपल से यही तो किया कि जो बायां था तो उसको बायां ही रहने दिया, और जो दायां था उसको बाएं में चेंजमेंट कर लिया और दोनों को जोड़कर आधा कर दिया। इसलिए ध्यान रखना है कि जब जब आप लोग यदि कोई सभी पक्ष दायां दिया हुआ होगा तो उसको बाएं में चेंजमेंट करने के लिए 27 में से घटाएंगे और दोनों बायों को जोड़कर आधा कर देंगे, आंसर निकलकर आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और कराता, जैसे दोनों ही पक्ष दायां दे दिया जाए। जैसे ये कहा कि भाई दाएं से 7वां अक्षर व दाएं से 12वां अक्षर के बीच का अक्षर ज्ञात करना है। अब देखो ये दाएं से 7वां है तो इसको बायां बनाना है, तो क्या करेंगे भाई 27 में से घटाएंगे 20, और ये भी दायां है तो इसको भी बायां बनाओ, 27 में से 12 घटाओ, कितना है 15। ठीक है भाई। देखिए भाई एक बात और बता देता हूँ स्टूडेंटों को। देखिए भाई टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग थोड़े से, आप लोगों को मालूम भी है, जो कोचिंग के बच्चे हैं उनको तो सभी को मालूम है,
और धीरे धीरे देखिए किसी चीज़ की पहल करनी होती है, तो जो हमारे लेक्चर धीरे धीरे जी हम लोग छोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे उसमें सुधार होता हुआ चला जाएगा। इसलिए आप वीडियो की क्वालिटी को ना देखते हुए आप जो पढ़ाई की बात है उसको ध्यान में ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि जहाँ एक वीडियो की क्वालिटी की बात है तो आप सभी को मालूम भी है कि भाई देखिए ये लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सी प्रॉब्लमें हर व्यक्ति के सामने आई, तो हमारी भी कोशिश थी कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास पढ़ाई से संबंधित कुछ बात पहुँचे जिससे बच्चा जुड़ा रहे, और यदि वो पढ़ता है थोड़ा बहुत तो उसको उस चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है। हाँ ये ज़रूर है कि धीरे धीरे इसमें सुधार होता हुआ चला जाएगा, तो इसकी टेंशन ना लेना भाई, ठीक है भाई। तो हम बात कर रहे थे इसकी, भाई ये दाया था बाया बना लिया, और ये भी दाया था क्या बना लिया, बाया बना लिया। अब ये भी बाया बन गया और ये भी बाया बन गया, दोनों को जोड़कर क्या कर दो, आधा। 20 35 35/2 17.5, और 17.5 का मतलब क्या हुआ कि 17 नंबर पर तो क्या होता है भाई क्यू, और 18 नंबर पर क्या होता है आर। तो या तो आंसर क्यू आ जाएगा या फिर हमारा आंसर आर। तो ये हमारा टाइप नंबर 5 हुआ। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, बीच का अक्षर ज्ञात करना। तो बीच का अक्षर कैसे ज्ञात करने हैं कि हम दोनों बायों को जोड़कर आधा कर देंगे, बीच का अक्षर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंपल सा, मैं आपको 5वां टाइप रिपीट करके बता रहा हूं, क्या करना है आपको कि दोनों बायों को जोड़कर आधा करना है, बीच का अक्षर प्राप्त हो जाएगा। कोई भी पक्ष दाया हुआ तो उसको 27 में से घटाकर बाया बना लेंगे और दोनों बायों को फिर जोड़कर आधा कर देंगे, बीच का अक्षर प्राप्त हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये हमारा टाइप नंबर 5 हुआ। अब देखिए भाई, अब जो हमने अब तक 5 टाइप पढ़े थे, तो किसी भी एग्जाम की आप लोग बात कर लो तो किसी न किसी टाइप से संबंधित इन टाइपों में से सवाल पूछ लिया जाता है, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में। लेकिन यदि हम लेवल की बात करें, लेवल का मतलब होता है कि यदि थोड़ा बहुत लैंग्वेज को चेंजमेंट कर दिया जाए, मैं करूँ बता, ठीक है भाई। तो हम लोगों ने टाइप 5 पढ़े, और टाइप 5 पढ़ने के बाद में आजकल देखा गया है कि जैसे कि हम लोग दिल्ली पुलिस की बात करें या बैंक के एग्जाम की बात करें, ज्यादातर तो बैंक के एग्जाम में, वैसे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी 1-2 बार सवाल इससे संबंधित पूछे गए। सिंपल सी बात है, आपको 2-3 बातें जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी अक्षर का दाएं से जब क्रम पता करना होता है तो हम उसको 27 में से घटा लेते हैं, दाएं से क्रम का पता लग जाता है। दूसरा, हमने ये टाइप आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यदि सवाल में समान दिया है तो उसको घटाना है, असमान दिया है तो उसको जोड़ना है। ठीक है, तो 2 बातें तो ये ध्यान में रखनी है, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और एक ये हमारी ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखना है, सवाल हमारा किसी भी प्रकार का, किसी भी कंडीशन का कैसा भी दे दिया जाए, आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है, और उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले वर्णमाला में आप लोग चेंजमेंट करना है, और चेंजमेंट करने के बाद आपको सीधा जवाब देना है। जैसे मैं 1-2 सवाल जो एग्जाम में कभी किसी ने किसी एग्जाम में पूछे हुए और कैसे सवाल पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। जैसे कभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ है, 2014 के एग्जाम, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में क्या पूछा गया है कि एक बार कहा कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखो, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखो, फिर पहले प्रत्येक दूसरे अक्षर को काटते हुए जाइए। क्या कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखो और फिर प्रत्येक दूसरे अक्षर को काटते हुए जाइए, और आप बाकी बचे अक्षरों में से ठीक बीच का अक्षर चुनिए। देखो क्या कहा कि भाई जो वो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखो, ये कंडीशन बनी, तो हमने अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख लिया।
ठीक है भाई, उल्टे क्रम में लिख दिया। अब वो ये कहता कि पहले प्रत्येक दूसरे अक्षर को काटते हुए जाइए। पहले प्रत्येक दूसरे अक्षर को, पहले क्या काम करना है, प्रत्येक दूसरे। देखो यहां लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान में रखना है। मैं बताता हूं कि जब कभी ये एग्जाम हुआ तो उसी कोचिंग ने क्या आंसर माना था और कई कोचिंग ने क्या आंसर माना था, और वो गलती कहां पर स्टूडेंट की हुई थी। इसने कहा कि पहले प्रत्येक दूसरे अक्षर को 1 2 1 2 1 2 दूसरे अक्षर को काटते हुए जाना है। अब जो बाकी के अक्षर बचते हैं Z X V T R P N L J H F D D, अब ठीक बीच का अक्षर बताना है। ठीक बीच का अक्षर कौन सा रहेगा, आंसर देना रहेगा। अब गलती क्या की थी स्टूडेंटों ने जब ये एग्जाम आया था, एग्जाम में कभी पूछा गया था 2014 का नहीं, कि यहां तक तो कर लिया था कि प्रत्येक अक्षर को उल्टे क्रम में लिखो, जो अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में लिख दिया। अब उसने कहा कि पहले प्रत्येक दूसरे अक्षर को काटते हुए जाइए, तो बहुत से स्टूडेंट ने यहां से पहले प्रत्येक दूसरे अक्षर को, तो उन्होंने यहां से काटा और पहले को काटते हुए आगे बढ़े, तो आंसर मिला। जबकि वो सिंपल सा है, क्योंकि हमारी हिंदी में कॉमा भी लगता है, उसका भी अर्थ होता है ऐसे, तो सब चीजों का एक मतलब होता है। तो उसने कहा कि पहले तो एकदम रुके, दूसरे अक्षर को काटते हुए जाए। तो ये कभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में एक सवाल कभी पूछा गया बैंक के एग्जाम में, कि जैसे कहा कि भाई जो हमारी वर्णमाला है ABCDEF GHIJKL MNO PQRST UVWXYZ, जैसे कहा कभी बैंक के एग्जाम में पूछा है कि भाई पहले प्रथम 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखो, फिर 6 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखो, फिर 7 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखो, फिर 8 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखो, और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए जाइए। और फिर आपसे पूछ लिया जाइए अब बताइए कि दाएं से 5वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या है। तो देखो क्या करना है, सिंपल सा है। उसने कहा कि पहले प्रथम 5 अक्षर, तो पहले प्रथम 5 में ये आगे ऐसे लगाकर EDCBA, फिर 6 अक्षर 1 2 3 4 5 6 अक्षर ही आगे इनको उल्टा KJIHGL, फिर 7 अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 R तक आ गया, तो RQPONML, और फिर 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये Z तक ही होगा ZYHWVUPS। ठीक है, जैसा उसने कहा कि वैसा कर दिया। अब वो मान के चलो कैसे भी सवाल दे दे कि भाई बाएं से 9वां अक्षर के दाया चौथा अक्षर ज्ञात करो, तो ये भी बाया और ये दाया, ऐसा माने जोड़ा 9 और 4 13, तो बाएं से 13वां अक्षर। अब बाएं से 13वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आंसर क्या हो गया, क्यों आ गया। तो इस प्रकार के बहुत से सवाल बनते, कैसे भी, जैसे कह दिया कि भाई पहले प्रथम अर्ध्यांश को उल्टो, फिर द्वितीय अर्ध्यांश को उल्टो, और फिर आपसे कह दिया जाए कि बताओ दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा। मान के चलो ये कह दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखो, पहले प्रत्येक तीसरे अक्षर को काटते हुए जाइए, और फिर बाकी अक्षर बचे अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाइए, और अब बताइए कि दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो बहुत से सवाल बन सकते हैं इसमें। तो ये भाई हमारा वर्णमाला टॉपिक जो है, वर्णमाला परीक्षण पूरा समाप्त होता है। फिर भी मैं कल भी आपको बता रहा था कि यदि आपको कोई भी प्रॉब्लमें होती है, आप कमेंट्स के तहत आप बता सकते हो, तो उन प्रॉब्लम के बारे में पहले अध्ययन किया जाएगा, फिर अगला टॉपिक हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, नमस्कार।